हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2001 का क्वेश्चन पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता को कानून के नियंत्रण से मुक्त नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है बोंदा ने। संप्रभुता को कानून के नियंत्रण से मुक्त नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया है बोंदा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो ये सापेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? तो ये हॉलैंड नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद का पिता किसे का माना जाता है? तो बहुलवाद के पिता कहे जाते हैं गियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे महान प्रतिपादक है? तो ये है जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया? तो कभी भी नहीं प्रयोग किया संप्रभुता शब्द का, तो ये जॉन लॉक ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता की अवधारणा संबंधित है? तो ये संबंधित है रूसो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? तो ये हीगल नहीं है, बाकी क्रैब हैं, लिंडसे हैं, लॉस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो ये किया है थॉमस हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु को निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जी.एच. सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है सामान्य हित की, समान चेतना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, या किसने कहा है? तो ये कहा है ऑक्सफोर्ड ने, प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि लेवियाथन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया था? तो ये कथन है क्लेरेंडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवियाथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो? तो ये कथन है क्लेरेंडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल हैं? तो ये है जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की व्यवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट्स का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्रण प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कथनों के मतलब देना है। हॉब्स के से रिलेटेड कथन है। तो इससे हॉब्स जो है प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करते हैं, और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। और हॉब्स का यह मानना है कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म परिरक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। ये सारे, ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हॉब्स से रिलेटेड है, सेकेंड वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन दिया गया है, पूछा गया है किसका है? अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है? तो ये जीवन की भौतिक दशाओं में खोजता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? तो राज्य का कार्य है सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राज्य केवल पर विषयक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये कथन है जे.एस. मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है सिटीजन एंड चर्चमैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राज्य के कार्यों उदारवादी सिद्धांत है? कौन सा राज्य के कार्य मतलब उदारवादी सिद्धांत है? तो ये है उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर
आकर्षित किया, तो ये किया है लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकता है, तो तब वह आधारशिला रखता है किसकी? उदारवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगितावादियों ने भावना उत्पन्न की, किसकी की है? सुधार की भावना उत्पन्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये बेंथम ने किया है, जेरेमी बेंथम ने ये प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता? तो ये जैस्मिल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय जाता है, तो ये जाता है जॉन ऑस्टिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, तो ये कथन है लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, यह किसका कथन है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों को अमूर्त अधिकारों में विभाजित किया है? तो ये कथन है बर्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्क है, बर्फ नहीं है। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? तो ये किया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? तो ये है जैस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है, तो ये करता है राजनीतिक स्वतंत्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने दिया है? मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन कारण दिया गया है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी भाषा से भिन्न है, सही है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है, तो ये है कार्ल जे पॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन कारण दिया गया है, कथन है जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है, तो सही है। लॉक सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक था, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था, तो ये था राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं, तो ये करते हैं क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे, तो असहयोग विषय के रूप में अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे, ये थे थारो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? तो ये है न्यासीता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये स्वयं महात्मा गांधी ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? तो ये कहा है गिल क्राइस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित निर्वाचन व्यवस्थाओं में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है? तो ये कौन सी नहीं करती है? सापेक्षिक बहुमत व्यवस्था ये नहीं करती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व करता है, सीमित मत व्यवस्था करती है और संचयी मत व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चाइना में, चीन में। यहाँ पे कथन दिया गया है, लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है या ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती, या किसका कथन है? तो ये कथन है एलेक्जेंडर पोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वे एक ही सामाजिक समूह के हों, यह किसकी सोच है? तो ये सोच है लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का ये सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो ये नहीं है, चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये कार्य नहीं है, सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना ये कार्य इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन कारण दिया गया, कथन है दबाव समूहों का अस्तित्व मात्र लोकतांत्रिक राज्य में संभव है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। निरंकुशतावादी राज्यों में दबाव समूह अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर करते हैं, तो ये वाला सही है, कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? तो ये हुआ इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है? तो ये है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का संविधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कौन संवैधानिक शासन की, यहाँ पे दिया गया है कौन संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये हैं, एक तो निर्मित संविधान होता है, दूसरा विधि का शासन, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। शक्ति पृथक्करण इसमें नहीं आता है सर, शक्ति पृथक्करण ये पृथक्करण वाला अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, या किसने कहा है? तो ये कहा है जेलिनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान करता है? तो ये करता है कनाडा का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो ये भारत को नहीं दी गई है, यहाँ पे व्यक्ति गलत मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, उपर्युक्त परिभाषा दी है? तो ये दी है डाइसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है? तो ये अर्थ है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? तो ये है ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इस समय संवैधानिक राजतंत्र है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, या किसने कहा? तो ये कहा हर्बर्ट मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कर्मों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानमंडल के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता इंगित करता है? तो ये करता है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस का न्यायिक पुनरावलोकन होता है? तो ये होता है प्रदत्त विधायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है, या किसने कहा है? तो ये कहा है C.D. बर्न्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये है मैकफर्सन, C.B. मैकफर्सन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है तथा उसे सदैव जीविका प्रदान करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? तो ये कथन है, ये सोच है लेनिन की। शायद ही इसमें गलत दिया गया है आंसर, मार्क्स का होना चाहिए। चलिए इसको देख लीजिएगा, हमको लगता है इसमें मार्क्स होना चाहिए। संसद बातचीत की दुकानों जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी समर्थन नहीं करती है? ये नहीं करती है सामाजिक सुरक्षा की। द क्राउन का करता है, चर्च व्यक्तिगत संपत्ति का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की, यह अधिवेशन आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल और पाल त्रिगुट को कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसमें लाला लाजपत राय बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो ये किया गया जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी रैमसे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए 1916 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किया गया, तो ये किया गया 1909 के एक्ट के द्वारा। इसको मॉल्ले मेंटोर सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो ये किया गया जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, तो ये किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन दिया गया है, सही पूछा गया है, तो सही वाला है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो ये संबंध स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं थे। खिलाफत आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, जबकि गांधी जी का भारत आगमन 1915 में था। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है, तो ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 भारत के लिए उच्चायुक्त 87 हुआ 88 किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है, तो ये भारतीय अशांति के जनक कहलाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, तो ये किया गया 1919 के एक्ट के अंतर्गत। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया, तो ये किया है कैसी हुयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रस्तावित है, तो ये है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, तो ये किया गया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये 1971 में हुआ था, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इनके समक्ष किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है स्पीकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है, तो ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लिखित है, तो ये है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, तो ये अंतर्निहित है 19 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है, तो ये है महाभियोग द्वारा। ये आर्टिकल 61 में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों के विचार दिसंबर 1955 में रखा गया था, तो ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन है भारत और यूएसए दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं, तो ये करते हैं आर्टिकल 245 और 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सही है तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है, तो ये संघ सूची का विषय नहीं है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये शिक्षा समवर्ती सूची के विषय प्रतिरक्षा है, निर्वाचन, रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है, तो ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई, तो ये की गई राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में की गई 2 अक्टूबर 1959 को 1959 में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है, तो ये निहित है राज्य के नीति निर्देशक
नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 4A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। संविधान 73वां संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये कम से कम 2000 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये है 3 पंक्ति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये नहीं है अनमनीय संविधान, ये नहीं है लिखित संविधान है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संघ राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो ये हो सकता है 2 बार केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन एक अमेरिकी तथा भारतीय दोनों राष्ट्रपतियों को उपलब्ध है, तो ये है पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन एक अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है किंतु भारतीय राष्ट्रपति को नहीं, तो ये है सापेक्ष वीटो। ठीक, तो ये केवल अमेरिका के राष्ट्रपति को उपलब्ध है, भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संघ का प्रथम राष्ट्रपति था, तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी संविधान लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1989 में, और बना कब था 1987 में, लेकिन लागू हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्गम स्थल है, तो ये है संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघीय व्यवस्थाओं में किस व्यवस्था में न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो ये प्राप्त हैं यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य से एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है, तो ये किया जाता है संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।